नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव मिश्रा और आप देख रहे हैं राज भारत। लगभग इसमें 0.1% होता है कि आपका सिलेक्शन होगा ही। तो हमें सभी से नहीं मतलब है, हमें केवल एक सीट से मतलब है। प्रयागराज में और दिल्ली में अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रयागराज में कैसा इन्वायरमेंट है पढ़ाई लिखाई का और दिल्ली में कैसा है? कोचिंग का कितना रोल होता है? जैसे आपने कोचिंग का भी नाम ले लिया, तो कोचिंग का कितना रोल होता है तैयारी में? क्या करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि करना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है या फिर ऐसे कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसमें ऐसा ही होता है कि लगता है कि अब छोड़ना ही पड़ेगा। कौन सा ऐसा मिस्टेक रहता है इस तैयारी में कि जिसे अवॉइड करना ही चाहिए कि ये नहीं करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है? सबसे मेन प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी में ऑप्शन भी या फिर नहीं? इम्पोर्टेंट तो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ठीक है। और कितना खर्चा मतलब हो जाता होगा कि एक महीने में कितना आपका लग जाता होगा? चलो कि 5,000-6,000 लग जाता है। आज हम हैं प्रयागराज में। प्रयागराज जिसे आईएएस की फैक्ट्री का यूपीएससी का गढ़ माना जाता है। ऐसी एक एस्पिरेंट है हमारे साथ, आज हम इनसे मिलेंगे। आइए। तो ये हमारे साथ हैं कार्तिक जी। और कार्तिक जी, यहाँ पे आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? अभी हम लखनऊ में होगा 3 साल। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने कभी अटेम्प्ट वगैरह दिया? जी, हमने अटेम्प्ट दिया था। एक अटेम्प्ट दिया। हाँ। तो उसमें क्या हुआ था? प्री क्वालिफाई हुआ कुछ? नहीं, अभी तो प्री भी नहीं हो पाया था। आप इस रूम में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हो गया समथिंग 3 साल। 3 साल। 3 साल। कहाँ से हैं आप? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। यहाँ लगभग कितनी दूरी पड़ती होगी प्रयागराज? यहाँ से समथिंग है 150 किलोमीटर घर पड़ता है। 150 किलोमीटर। अच्छा, 150 किलोमीटर दूर से यहाँ पे बच्चे आते तैयारी करने अपने सपनों को लेके। और एक छोटे से रूम में, अगर आप रूम दिखाएंगे थोड़ा सा, तो एक छोटा सा रूम है और बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं रहती, और इसमें तैयारी करते 3 साल 4 साल। तो कैसे आपके मन में आया कि यूपीएससी ही करना है हमें? कैसे सामाजिक प्रेशर पड़ा या फिर आपका खुद का मन हुआ? नहीं, बस ऐसे ही जैसे होता है ना कि बचपन से ही कुछ ऐसी चाहत थी कि कोई बड़ा अधिकारी या फिर ऐसा कुछ हो कि जैसे कई सारी ऐसी पोस्टें हैं जिनको देख से थोड़ा मन में होता है कि काश ऐसे होते हम। तो ऐसे से मोटिवेट हुए थे तो तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। स्टार्टिंग में जैसे हम आए थे तो हमें ये नहीं लग रहा था कि हाँ हमें ये करना चाहिए ना। बचपन से ही सोच तो एक थी मन में, लेकिन पहले ये नहीं सोच रहे थे कि हाँ ये सारी चीजें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। पहले तो बहुत मुश्किल लगा, लेकिन फिर जैसे उसके गए उसके अंदर प्रिपरेशन चालू किया, तैयारी की, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा चीजें मेंटेन हो गई, फिर ये लगा कि हाँ हम कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कैसे पढ़ते हो? क्योंकि मैं सुना हूं ना कि यूपीएससी में बहुत सारे बच्चे, लगभग इसमें 0.1% होता है कि आपका सिलेक्शन होगा ही, कि इतने सारे बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन करते रहते हैं। इलाहाबाद ही नहीं, दिल्ली में देख लें तो बहुत सारे बच्चे अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सारे बच्चे गलती यही करते हैं ना कि मतलब हमें सभी से नहीं मतलब है, हमें केवल एक सीट से मतलब है ना। क्योंकि हमें केवल एक सीट से मतलब है, बाकी से क्या मतलब है? इम्पोर्टेंट तो यही है ना। 0% जो 1% चांस है वो उसमें हम क्यों नहीं शामिल हैं? बहुत ही बड़ी बात कही आपने। तो इसमें तो हम भी तो हो सकते हैं ना। बिल्कुल। तो स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कैसे शेड्यूल क्या रहता है कि सुबह उठना है, डेली रूटीन? जी, डेली रूटीन में ये रहता है कि जैसे अगर ये प्रिपरेशन थोड़ी सी लंबी है और थोड़ा जानते हैं कि इसमें समय सिलेबस भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो हालांकि इसमें आप पर डे मैक्सिमम पर डे 9 से 10 घंटे भी देते हैं लगातार बिना किसी हिचकिचाहट के, या फिर आप डिमोटिवेट होते हैं या छोड़ते हैं बीच में, बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लगातार अगर 9 घंटे भी अगर पढ़ते हैं तो यूपीएससी क्लियर है। ठीक है, मेन जैसे किसी भी चीज़ में होती है ये कि सिलेबस अकॉर्डिंग आपके हर चीज़ें शामिल होती हैं उसमें। अगर आपको वो सारी चीज़ें पता है पहले से ही तो आप कर सकते हैं। जी। इसमें ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी में, तो आप भी ऐसा कुछ? हाँ जी, बिल्कुल हम ऐसे करते थे कि जैसे देखिए कोई भी ऐसा, जैसे हम टॉपिक मान लो मॉडर्न इंडिया के कोई भी टॉपिक एक पढ़े, ठीक है, उससे हम देखते हैं कि एनालिसिस करते हैं कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उससे कहाँ से या किस टॉपिक से क्या चीज पूछा गया है। उसको एनालिसिस करने के बाद अगर हम उसको रिव्यू करते हैं या उससे क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भी, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर के 9-10 साल के क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें 4-5 साल के भी रिसेंटली जो होते हैं क्वेश्चन, उसको हम रेड करते हैं उससे, तुम देखते हैं उसकी एक वो मिल जाते हैं कि कहाँ से क्या टॉपिक पूछा जा रहा है, कहाँ से नहीं पूछा जा रहा है। हालांकि ये बहुत बेस्ट तरीका है, ठीक है।
कि जैसे बुक वगैरह कोई भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बुक वगैरह स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वहीं पे बीच में वो पूरा, हालांकि पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, स्टार्टिंग तो करते हैं लेकिन एंड तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ऐसा कभी भी जब हो, तो जैसे हमें भी ऐसा ही लगता है कि कोई भी अगर इतनी सारी मोटी मोटी बुकें होती हैं, कोई भी अगर पढ़ेगा तो वो ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रहता है कि प्रीवियस ईयर एक आपको एक टॉपिक मिल जाता है वहां से ना, कि ऐसे हालांकि यहाँ से ये चीजें ज्यादा पूछी जा रही हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उससे वो सारी क्लियर हो जाती है। हाँ, क्योंकि इतनी मोटी बुक रटना पूरा और पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल वो नहीं है, और रट के एग्जाम क्लियर भी नहीं होता, नहीं हो सकता। यूपीएससी तो बिल्कुल नहीं हो सकता रट के। कोई कॉलेज का एग्जाम तो है नहीं कि डी कुमार उठा ले, जैसे विश्वविद्यालय के बच्चे डी कुमार के ऊपर बहुत भरोसेमंद, एकदम डी कुमार ले लिए 3 महीना पहले तो रट लेंगे, वही हो जाएगा। पर ऐसा यूपीएससी में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, प्रयागराज में और दिल्ली में अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रयागराज में कैसा इन्वायरमेंट है पढ़ाई लिखाई का, और दिल्ली में कैसा है? देखिए, एनवायरनमेंट तो हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन जैसे एनवायरनमेंट होता नहीं, बनाना पड़ता है, ये भी सही है, ठीक है। अब काफी सारे बच्चे हैं जिनकी परिस्थिति सही नहीं होती है, आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, वो दिल्ली जाके तैयारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ एक्सपेंसेस थोड़ा ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बनाना पड़ता है। काफी सारे बच्चे हैं कि जो इलाहाबाद में ही रह के तैयारी करते हैं, और काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग वगैरह भी नहीं करते हैं, वैसे उससे प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ते हैं और अच्छी रैंक लाते हैं। अच्छा, कोचिंग का कितना रोल होता है? जैसे आपने कोचिंग का भी नाम ले लिया, तो कोचिंग का कितना रोल होता है तैयारी में? क्या करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि करना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपको मेन बात होती है मेंटोर की, ठीक है। तो कोचिंग वगैरह में ऐसा रहता है कि जब आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि आपको सिलेबस कैसे अकॉर्डिंग कैसे क्या पढ़ना है, एक जैसे मेंटोर एक मिल जाता है। कोचिंग में पूरा निर्देश वगैरह हर एक चीज दिया जाता है। हालांकि आप फिर से, अब देखो ऑनलाइन डिजिटल जमाना आ गया है, हर एक चीजें आपको ऑनलाइन मौजूद है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि कोचिंग के भरोसे ही रहें। और हम ये कहते हैं कि कोचिंग से लगभग 50% तक, ठीक, आपको गाइडेंस वगैरह हर चीज, बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक। अच्छा, इलाहाबाद में सीनियर्स भी मिलते होंगे जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे कुछ गाइडेंस मिलता है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा मिलता है। वो लोग बताते हैं कि हाँ ये चीजें इसमें टॉपिक से ज्यादा पूछा गया था, ये चीजें आपको पढ़नी है, इस पे जोर देना है, इस पे नहीं देना है, ठीक है। तो सीनियर तो गाइडेंस तो चाहिए। अच्छा, इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, और उस चैलेंज को आप कैसे एक्सेप्ट करते हो, और मोटिवेशन फिर कहाँ से आता है कि नहीं अब फिर से तैयारी करनी है? मेन बात तो ये है ना कि इसका सबसे बड़ा चैलेंज इसका सिलेबस ही है ना। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, प्लस उसमें से करंट वगैरह हर एक चीजें होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा डिमोटिवेट इंसान होता है। लेकिन मोटिवेशन हमें आता है कि जैसे फिर ये सोचते हैं कि हाँ अगर पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि जो आपने बताया था ना अभी 1% चांस, हो सकता है कि 1% में शामिल हो जाए। तो ये मोटिवेशन अंदर होना चाहिए। ये बात नहीं है कि जैसे कोई वीडियो देख के या फिर ऐसे 2 मिनट में मोटिवेशन, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। रील वाला कोई कंटेंट ऐसे बस 2 मिनट या 5 मिनट के लिए रील वाला। अच्छा, रील वाला मोटिवेशन इसमें काम नहीं करेगा। तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलता है? बस यही है कि मतलब अब जैसे काफी समय भी हो गया है तो लगे हैं, तो अब ये शेड्यूल में हो गया, एक आदत से बढ़ गई है ना। यहाँ पढ़ना है तो पढ़ना है, तो करना है तो करना, ये एक शेड्यूल में शामिल हो गया है कि सुबह ये करना है, फिर इसके बाद ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना है ना, ये सारी चीजें। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि यार अब नहीं हो पाएगा मुझसे, मतलब कैसा कभी ऐसा लगा हो कि जब अकेले बैठे हो रात में आप सोच रहे हो इस रूम में कि अब लग रहा है? अच्छा, ये परिस्थिति तभी आती है जब समय ज्यादा व्यतीत हो जाता है ना, और जैसे और कई सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर ऐसे कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो इसमें ऐसा ही होता है कि लगता है कि अब छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन फिर सोचा जाता है कि घर वालों का और वहाँ बाहर वालों का, या फिर आपने जैसे कहा कि सीनियर जो होते हैं वो लोग गाइडेंस देते हैं कि लगे रहो। अच्छा, सीनियर को देख के कभी डिमोटिवेट नहीं होता कि मतलब ये भी भैया हैं, वो कर रहे हैं 8 साल से 10 साल से, ऐसा लगता है कि यार देखो इतने साल से कर रहे हूँ, मैं अभी तो अभी आया हूँ, डर लगता है थोड़ा वो वाला कि पता नहीं हो पाए कि ना? नहीं, ऐसा एक विचार तो आता है मन में, लेकिन ऐसे जैसे आपने देखा होगा कि काफी सारे टीचर होते हैं वो सिलेक्टेड तो नहीं होते ना, लेकिन सिलेक्शन कई लोगों का करवा देते हैं। बस चाय पे चर्चा बहुत फेमस है, तो आपकी भी कभी होती है शाम में कहीं निकले तो फिर चाय पे चर्चा? काफी सारे दोस्त यार हैं जो रहते हैं, अगर उनको मतलब कोई भी ऐसी, जैसे मान लो कि अभी हाल फिलहाल में कोई पेपर हुआ, या कोई भी मान लो पेपर हुआ, तो उसमें कई सारे क्वेश्चन आ गए, तो फिर शाम को ये होता है कि हाँ निकला जाए, उस पर कुछ चर्चा वर्चा की जाए। 2-4 दोस्त मिलते हैं कि यहाँ से आते हैं वहाँ पे, है ना, इर्द गिर्द से आते हैं दूर दूर से, तो मिला जाता है कहीं पे,
और सबसे मेन बात ये होती है क्वेश्चन का वहाँ एनालिसिस हो जाता है, वो अपने हिसाब से पूछते हैं कोई क्वेश्चन और वहाँ पे वो पूछते हैं, वो अपने हिसाब से जवाब बताते हैं। सही है। तो एक क्वेश्चन का कई सारे उसमें सॉल्व मिल जाते हैं वहीं पे ना। तो चाय पे चर्चा इलाहाबाद में तो बहुत फेमस है। कौन सा ऐसा मिस्टेक रहता है इस तैयारी में कि जिसे अवॉइड करना ही चाहिए कि ये नहीं करना है, ये तो फिर दिक्कत हो सकती है? सबसे मेन प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। हाँ, अच्छा। ये जैसे अभी तो आप जानते हैं कि स्क्रॉल करने वाला समय 15 हालांकि ये सेकंड का रील करते जाओ। हाँ, ये जो होती है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये लगता है कि बस 2 मिनट देखेंगे, पढ़ते रहते हैं 2 मिनट देखते हैं ना, कि 2 मिनट में बात देखेंगे उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे, और 2 मिनट कब 2 घंटे में बीत जाता है ये पता नहीं चलता है स्क्रॉल करते 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 करते। बिल्कुल सही बात है। और फैमिली और फ्रेंड से कितना सपोर्ट मिलता है आपको? देखिए, क्योंकि ये तैयारी है जो अब काफी सारे बच्चे हैं जिनका 1 साल में हो जाता है, काफी सारे बच्चे हैं जिनका 2 साल 3 साल 4 साल में होता है, 5 साल में होता है। तो फैमिली वाले हालांकि सपोर्ट अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और फैमिली वाले तो चाहते हैं कि जैसे घर वाले, मेन बात ये होती है ना कि घर वाले यही सोचते हैं कि अगर लड़का पढ़ रहा है तो फिर डिस्टर्ब ना किया जाए। कि फैमिली और फ्रेंड ये दोनों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस जर्नी में। हाँ, इस जर्नी में। अच्छा, यूपीएससी के साथ साथ कोई और प्रिपरेशन आपने कर रखा है, मतलब कुछ और तैयारी कर रहे हैं कि यूपीएससी नहीं तो ये भी ऑप्शन हाँ, भी जिसे कहते हैं ऑप्शन तो, भी जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जैसे पीसीएस वगैरह हो गया, यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है, समीक्षा अधिकारी आरओ की, इन सभी वैकेंसी आती है, तो केवल सिविल। हाँ, मतलब ऑप्शन भी लेके चल रहे हैं। इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी में ऑप्शन भी या फिर नहीं? इम्पोर्टेंट तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि देखिए किसी एक के भरोसे हम टिक नहीं सकते हैं ना। वायदा भी आपकी किस्मत में हो सकता है कि ना हो। किस्मत हमने इसी वजह से कहा क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो पढ़ते रहते हैं, नंबर भी अच्छा आता है, लेकिन कई बार कट ऑफ आगे पीछे होने के कारण में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो कई बार टाइम वेस्ट भी हो जाता है। पीसीएस का एग्जाम वगैरह का भी दिया? हाँ, पीसीएस का वगैरह एग्जाम लगा है 12 तारीख। जब अभी लीक हुआ था पेपर का, ऐसे कुछ आया था, पीसीएस वाले बहुत सारे बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, तो फिर उसमें परेशानी होती बच्चों को ना? परेशानी तो बहुत ज्यादा होती है उसमें। जैसे पेपर पैटर्न के बारे में भी हुआ था यहाँ पे, तो अभी आरओ को लेके फिर से प्रदर्शन हो रहा था। फिर से प्रदर्शन हो रहा था अभी तो हाल फिलहाल में। सिस्टम से फिर एक प्रेशर जो होता है पढ़ने वाला, ऊपर से एक सिस्टम का भी जो प्रेशर आ जाता है, उसे हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाता है फिर? होता तो है, क्योंकि बच्चे एक तो पढ़ रहे हैं, वैकेंसी इतनी कम आती हैं, और दूसरी बात यह है कि जब उनको प्रेशर ऐसे पढ़ाई से मिलता है, फिर गवर्नमेंट भी अगर ये सपोर्ट नहीं करेगी बच्चों का, तो फिर उनको तो आक्रोश तो आएगा ही। आप जानते हैं कि गर्म खून रहता है लड़कों का, तो कुछ ना कुछ तो सही हाँ माहौल बना ही देते हैं। तो आपने जो डाउट रहते हैं, कोई आपका मेंटोर वगैरह है या फिर कोचिंग वगैरह आपने कहीं ली? हाँ, हमने कोचिंग ली थी। हम स्टार्टिंग में आए थे तभी से कोचिंग कर रहे थे। अच्छा, फर्स्ट ईयर से? हाँ, हम कोचिंग आए थे यहाँ पे तभी कोचिंग कर रहे थे। इसी वजह से हमें 2 साल तो लग जाते हैं इसका सिलेबस कंप्लीट करने में, तो हमने कोचिंग की है। आपने इसे 9th से ही शुरू, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 9th आया तो नहीं, हमने ग्रेजुएशन करने के बाद आए। ग्रेजुएशन करने के बाद? ग्रेजुएशन करने के बाद ही मन बना या फिर पहले से था? नहीं, पहले से मन तो था, लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं थी। अच्छा। और कौन सा मतलब बैकग्राउंड क्या रहा है, पीसीएम या पीसीबी या आर्ट साइड का था? नहीं, हम कॉमर्स से बीकॉम किए। बीकॉम से भी कर सकते हैं यूपीएससी? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। नहीं, बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसा होता है कि बीकॉम से फिर वही बैंकिंग वाला देखते रहते हैं। नहीं, हालांकि उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आप सीए की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, तो 12th वगैरह में हम भी पढ़ते थे, तब सोचते थे कि हाँ हो सकता है ये कर लें, उसके बाद में सीए की प्लस तैयारी कर लें। और कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो मतलब पहले पर, जैसे एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है मुझे लगता है यूपीएससी में, मतलब ऐसा बताते भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी का रोल बहुत ज्यादा है या फिर? देखो, अगर आप स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं तो आपको एनसीईआरटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान। अगर कोई बुक मतलब सजेस्ट करना चाहे जो हमारे व्यूअर्स जैसे हमने जो पढ़ी है इकोनॉमिक्स के लिए वो पढ़ी है 11th 12th की, और मॉडर्न हिस्ट्री की 8 से पढ़ी है, 8 9 10 11। अच्छा। हाँ, हिस्ट्री के लिए। जो कहते हैं 6 to 12 ही पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। जैसे आप पहले से अगर कोचिंग वगैरह कर चुके हैं, देखिए अगर आप जाएंगे एनसीईआरटी की 6 to 12 बुक लेने, तो समथिंग उसमें आती है आपकी मतलब 28 से 30 बुक आ जाती हैं आपकी, 30 बुक आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप सिलेबस पे या कंटेंट पे आपके पकड़ है, तो हम ये कहते हैं कि आप जो इम्पोर्टेंट बुक है उन्हीं को पढ़ें। अच्छा, अगर कोई लड़का शुरू में तैयारी करने आ रहा है तो उसे इलाहाबाद आना सही होगा या फिर वो दिल्ली देखे? और कितना खर्चा मतलब हो जाता होगा कि एक महीने में कितना आपका लग जाता होगा कि इस रूम का रेंट लेके और पढ़ाई लिखाई पूरा अपना लेके कितना लगभग हो जाता होगा? समथिंग मान चलो कि 5,000 6,000 लग जाता है। मिनिमम कितना, अगर कोई बहुत उस तरीके से नहीं है? देखिए, जैसे हम यहाँ पे अकेले रहते हैं, इस वजह से 5-6 हजार 5,000 तक समथिंग चला जाता है, ठीक है।
जैसे और कोई अगर पार्टनर में रहता या ऐसे रहता तो बहुत ज्यादा लगेगा उसका 3500 इलाहाबाद में। और वहीं आप दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में जानते हैं कि एनवायरनमेंट वगैरह भी थोड़ा सा वहाँ और- 10-12 हजार से रूम ही हाँ स्टार्ट होता है वहाँ पे प्लस, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम। कुछ ऐसा टिप्स देना चाहें जो आपको अभी तक अपना एक्सपीरियंस जो आपका रहा है, जो व्यूअर्स हैं हमारे, अगर हम वो तो ये UPSC कहते हैं कि करना देखिए हमने भी कई बार ऐसी गलती की है कि जैसे हम पढ़ते पढ़ते सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, और जब ये सोचते हैं हम तो फिर समथिंग वहां से बीच में एक हफ्ते दो हफ्ते समथिंग एक भी महीने तक गैप हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम निरंतर प्रयास करते रहें, और जब तक आप ये पूरा सिलेबस एक बार पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपकी, जैसे ये बुक है हमारी, जब हम इसको पूरा पढ़ लेंगे तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने पूरा पढ़ा है। तो अंदर माइंड में सारी चीजें स्टोर रहती हैं कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है फिर वहां से एनालिसिस करके हम उसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब होप नहीं छोड़नी चाहिए, होप नहीं छोड़नी चाहिए, हम ये कहते हैं कि होप नहीं छोड़नी चाहिए, पर ऑप्शन भी रखना चाहिए। ऑप्शन भी तो रखना ही चाहिए। अब जैसे आप मान लो कि आप लगे हैं कि नहीं हमें यूपीएससी ही करना है, यूपीएससी ही करना है, तो हम तो ये कहते हैं कि जैसे टाइम ना वेस्ट करें, अगर कोई ऑप्शन भी है आपके पास तो जरूर फॉलो करें। अच्छा, तो अभी हमारे साथ कार्तिक जी थे और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लगभग 3 साल हो चुके हैं इनको प्रिपरेशन करते हुए, और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, ऑप्शन भी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और कैसे होप नहीं छोड़नी चाहिए, तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, एनसीईआरटी का क्या रोल होता है, कोचिंग का क्या रोल होता है, इनसे आप समझ पाए होंगे। और एक स्टूडेंट कैसे इलाहाबाद में रह रहा है, कैसे तैयारी कर रहा है, ये भी आप समझे होंगे। तो देखते हैं ये राज़े भारत, ऐसे ही और सारी कहानियां हम आपके लेके आते रहेंगे। नमस्कार।